हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरता सर स्वागत करता हूं आप सभी का बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स आइए आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय गणित के पेपर में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आए हैं यानी 1 अंक वाले जो प्रश्न आए हैं इसका हम सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आप सभी ने पेपर दे दिए हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपने आंसर मिला लीजिए, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपने कितने सही किए हैं। चलिए स्टूडेंट ज़्यादा देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आसानी से हमारी वीडियो आप तक पहुंच सकें और आप बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स सॉल्व करते रहें और हमारे साथ जुड़े रहिए। आने वाले समय में आप जब अगली क्लास में जाएंगे और आपको इसी तरीके से स्टडी मटेरियल हमारी वीडियो के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट जैसे कि ये इस पेपर में सबसे पहला प्रश्न आया था, सबसे पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है कि समुच्चय ए दिया है 1 2 3 के उप समुच्चयों की संख्या। तो जितने अवयव होते हैं उसकी 2 की घात उतने अवयव लिख देते हैं। 3 तो 2 की घात 3 हो गया 8, है ना। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, यदि na बराबर m और nb बराबर n है तो a और b में समुच्चयों की संख्या, तो इसमें समुच्चयों की संख्या कितनी होती है 2 की घात m गुणित n, है ना। इसका आ नंबर का ऑप्शन सही है जो कि आ नंबर पे दिखाई दे रहा है हमको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है और जीवा 20 सेंटीमीटर है तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई, जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो इसका सही आंसर आ जाएगा 20 पाई/3। किसी धन पूर्णांक k के लिए i की पावर 4k + 3 का मान होता है तो यहाँ पर ये हो जाएगा -i, जो कहाँ पर दिखाई दे रहा है आ नंबर पे, इसलिए इसका सही आंसर आ हो जाएगा। इसके बाद 5वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा बिंदु असमीका का हल नहीं है, है ना। तो यानी इसमें हल जो नहीं है वो हमको बताना है, तो इसका हल नहीं है वो है 3,4, है ना। तो ये आ नंबर पे दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका सही आंसर आ हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 1 का 6वां, x + y की पावर 8 के प्रसार में पदों की कुल संख्या। तो जितनी घात होती है उससे एक ज़्यादा, है ना। तो पदों की संख्या होती है जो कि 8 है तो 9 होगी, कहाँ पर दिखाई दे रहा है सा नंबर पे, है ना। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारे पास सॉल्व। अब हम आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान भरिए। पहला है निर्देशांक तल अंतरिक्ष को खालिस्तान अष्टांश में विभाजित करते हैं, जिसका सही आंसर हो जाएगा 8, है ना। 8 अष्टांश में विभाजित करते हैं। एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता क्या कहलाता है, तो ऐसा समुच्चय जो है वो रिक्त समुच्चय कहलाता है। ठीक है, तीसरा, यदि समुच्चय ए में अवयव की संख्या 3 है तो कार्तीय गुणन a क्रॉस a में अवयवों की संख्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, चलिए i की घात -39 का मान होगा। तो i की घात -39 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा i के बराबर। ठीक है, i की घात 39 को जब सॉल्व करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा i के ही बराबर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। a और b परस्पर अपवर्जी घटना है तो a इंटरसेक्शन b, तो a इंटरसेक्शन b जो है वो फाई के बराबर होगा, यानी इसमें एक भी अवयव नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद है लिमिट sin x अपॉन x x टेंड्स टू 0 दिया है तो इसका मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 1, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यदि समुच्चय A में केवल एक ही अवयव है तो इसे एकल समुच्चय कहते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, तो ये सत्य हो जाएगा। यदि P बराबर mn Q बराबर nm तो P क्रॉस Q में जो अवयव दिए गए हैं ये होगा, तो गलत है ये, है ना। इसलिए ये बात गलत है क्योंकि इसमें 4 अवयव होने चाहिए, तो ये 2 ही दिखाई दे रहे हैं, 1 और 1 2, है ना। तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए ये बात असत्य जाएगी, यानी दूसरा असत्य। किसी असमीका के दोनों पक्षों में समान धनात्मक संख्या से गुणा या भाग किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा इसमें धनात्मक संख्या बोला है, तो किसी भी धनात्मक संख्या का समान जो भी है ना, समान दोनों पक्षों में समान धनात्मक संख्या से गुणा या भाग किया जा सकता है, तो ये बात बिल्कुल सही है ना। तो कर देंगे, सत्य हो गया। पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर होता है, तो ये गलत बात है ये तो, क्योंकि पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाता है, ये बात बिल्कुल सही है, तो ये सत्य हो जाएगा। बिंदु 0 0 2 xy तल में स्थित है, तो ये बात गलत है, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा प्रश्न क्रमांक 3 भी सॉल्व हो गया।
अब हम आते हैं सही जोड़ी की तरफ। बहुत अच्छे से देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 4 है सही जोड़ी मिलाइए। ठीक है, चलिए मिलाते हैं। अब सही जोड़ी में यहाँ पर दिया है कि लिमिट x टेंड्स टू 3 x + 3, तो यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 और 3 6 हो जाएगा। कहाँ दिखाई दे रहा है 6? इंगा में दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, चलिए 6p2 का मान होगा, तो 6p2 को जब हम सॉल्व करेंगे फॉर्मूला आगे तो ये किसके बराबर आएगा? 30 के बराबर आएगा, इसलिए इसका सही आंसर है 30, यानी 6 में दिखाई दे रहा है ये, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, मोड 4 + 3i का मापांक, तो इसका मापांक आएगा 5। कहाँ पे दिखाई दे रहा है ये? का नंबर पे, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा का 5। ठीक है, चलिए साइन 3π/2 का जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा -1। कहाँ पे दिखाई दे रहा है? खा नंबर पे, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया? खा। ठीक है, 6c2 इसको जब हम सॉल्व करेंगे इसका सही आंसर आएगा 15। कहाँ पे दिखाई दे रहा है? गा नंबर पे, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर हो गया गा। लिमिट x³ - x² + 1, जब हम इसको इसमें 1 रखेंगे तो ये इसका जो आंसर आएगा वो 1 के बराबर आएगा, जो कहाँ पर दिखाई दे रहा है? घा नंबर पे, इसलिए इसका सही आंसर हो गया घा। a और b का गुणोत्तर माध्य √ab है ना, 4 नंबर पे दिख रहा है ये, इसलिए इसका आंसर हो गया 4। तो इस तरीके से हमारी सही जोड़ी का भी मिलान हो गया। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो हमारी सही जोड़ी कंप्लीट हो गई। तो अब हम आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। चलिए अब हम एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखते हैं। तो एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर में यदि हम पहला प्रश्न है कि i⁴ + i⁴19 को a + ib के रूप में लिखें, तो इसको जब हम a + ib के रूप में लिखेंगे तो 0 आ रहा है तो इसको हम 0 + 0i लिख देंगे, है ना, 0 + 0i। ठीक है, संख्या 16 और 36 का गुणोत्तर माध्य, जब हम इसका गुणोत्तर माध्य निकालेंगे √ab करके तो ये जाएगा 4 और 6 मतलब 4 × 6 = 24। तो इसका सही आंसर आ जाएगा गुणोत्तर माध्य जो है वो कितना किसके बराबर हो जाएगा? 24 के बराबर होगा। तीसरा है बिंदु -3 - 2 और 1 4 से होकर जाने वाली रेखा का ढाल ज्ञात कीजिए। ढाल मतलब m, तो जब इसका हम m निकालेंगे तो y2 - y1 करेंगे तो 4 - 2 तो 4 और 2 6 हो गया, और 1 बटे मतलब 6/4 यानी ये 2/3 के बराबर होगा, यानी इसकी जो ढाल आएगी वो कितनी आएगी? 2/3 के बराबर होगी। ठीक है, चलिए xy तल में स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक, तो y निर्देशांक जो होता है वो किसी बिंदु का xy तल पे क्या होता है? 0 होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा चौथे का? 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आंकड़े दिए गए हैं, इसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इन आंकड़ों को सबसे पहले हम आरोही या अवरोही क्रम में जमाएंगे, और ये 11 आंकड़े हैं, इसका मतलब है कि इसमें जो 6वां आंकड़ा आएगा, 6वें पद में जो आंकड़ा आएगा वही माध्यिका होगी। जिसको आरोही क्रम में जमाने के बाद 6वें नंबर पे हम जो रखेंगे आंकड़ा तो वो आएगा हमारे पास 9। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो माध्यिका जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास? माध्यिका आ जाएगी इसकी 9। ठीक है, ताश के 52 पत्तों की भली भांति फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो निकाले गए पत्ते के इक्के नहीं होने की प्रायिकता। यहाँ पर कई बार कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट कि इक्का होने की प्रायिकता पढ़ लेते हैं हम जल्दबाजी में, लेकिन बोला गया है कि इक्के ना होने की प्रायिकता। ठीक है, तो इक्के ना होने की प्रायिकता जब हम निकालेंगे तो यह आएगा 12/13। ठीक है, इक्के होने की प्रायिकता जब निकालोगे तो वो आएगा 1/13। ठीक है, तो कई लोग आंसर 1/13 लगाएंगे जल्दबाजी में, तो 1/13 मतलब 1 - 1/13 हो जाएगा, क्योंकि नहीं बोला है, नहीं मतलब उसको 1 में से घटा देते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा? 12/13। ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं करना है, इसलिए सारे प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है हमको पता भी होता है और हम आंसर गलत कर देते हैं जल्दबाजी में। ठीक है, तो ये नहीं कई बार, क्योंकि मैं जब कई बार हम भी ऐसा करते हैं जल्दबाजी में पढ़ते पढ़ते कि कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, जिससे क्या होता है आंसर गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो ये इक्के नहीं होने की प्रायिकता था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 12/13। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु -2 3 से गुजरती तथा जिसकी ढाल 4 है। तो इसमें एक फॉर्मूला लगता है, वो होता है y - y1 = ढाल x - x1, तो +2 हो गया। अब इसको आप चाहो तो सॉल्व कर लीजिए, है ना। जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये किसके को ये भी लिख देंगे चल जाएगा, और इसको जब सॉल्व करके लिखेंगे तो हो जाएगा 4x - y और y + 11 = 0, यानी इसका सही आंसर ये भी है ना। तो ये भी लिखेंगे चल जाएगा, ये भी लिखेंगे चल जाएगा, दोनों आंसर में आप लिख देंगे तो भी चलेगा, तो इसमें आपको 1 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि कक्षा 11वीं का जो वार्षिक परीक्षा का पेपर था 2023-24 का, इसके 1 अंक वाले क्वेश्चंस के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे।
और आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और रोचक जानकारी के साथ, क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।